हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर पूजा मेहता और यहाँ पर क्लास 12 की अकाउंट्स का शेयर कैपिटल का एक छोटा सा टॉपिक लेकर आई हूँ। ये टॉपिक इशू एट डिस्काउंट का है। मतलब जब हम शेयर इशू करते हैं तो कितने तरीकों से शेयर इशू करते हैं, या तो पार पर करते हैं, या आप प्रीमियम पर करते हैं, या आप किस पर करते हैं, डिस्काउंट पर करते हैं। तो देखिए बच्चों, मैं हर टॉपिक का वीडियो बनाकर लेकर आ रही हूँ। इन वीडियोस को आप मेरी प्लेलिस्ट क्लास 12 अकाउंट्स वन शॉट में देख सकते हैं। छोटे छोटे से वीडियोस हैं लेकिन टॉपिक वाइज वीडियोस हैं। मतलब आपको हर टॉपिक को बहुत छोटे से वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी। लेकिन यदि ये वीडियोस आपको अच्छे लगें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो आज इस वीडियो में हम इशू एट डिस्काउंट को समझेंगे कि शेयर जब डिस्काउंट पर इशू करती है कंपनी तो किस तरह से शेयर डिस्काउंट पर इशू करती है। तो देखिए, जो शेयर होते हैं हमें पता ही है 3 तरह से होते हैं। पार पर कैसे होते हैं इसका मैं वीडियो बना चुकी हूँ और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। दूसरा है प्रीमियम पर, उसका भी वीडियो बना चुकी हूँ और उसे भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आज है हमारा डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट पर कैसे इशू किए जाते हैं। तो देखिए, इसमें क्या है, एक छोटा सा डेफिनेशन लिखा हुआ है जिसे पढ़ देती हूँ मैं। देयर आर इंटेंस व्हेन द शेयर आर कंपनी टू इशूड एट डिस्काउंट। मतलब ये बोल रहे हैं ऐसा बहुत कम होता है कि कंपनी अपने शेयर डिस्काउंट पर इशू करे। तो फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको। दैट इज एट अमाउंट लेस देन द नॉमिनल और पार वैल्यू ऑफ शेयर। मतलब ये बोल रहे हैं कि क्या होता है जब डिस्काउंट पर शेयर करते हैं इशू। जैसे 10 रुपीज़ का शेयर है, ठीक है, जब हमने 10 पे इशू कर दिया तो क्या हुआ, ये पार पर इशू करना हो गया। जब 10 का शेयर है हमने 15 पे इशू किया तो ये प्रीमियम पर शेयर इशू करना हो गया। लेकिन जब 10 का शेयर है हमने 8 पर इशू किया तो ये डिस्काउंट पर शेयर इशू करना हो गया। अब ऐसा होता बहुत रेयर है। ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं, आपको दिख रहा है ना, ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोई भी कंपनी डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं करती, डिस्काउंट पर शेयर री इशू करती है। अब इसका क्या मतलब है कि देखिए क्या होता है, कंपनी ने सपोज शेयर इशू किए थे, 1 लाख शेयर इशू किए थे। सारे शेयर होल्डर बहुत अच्छे थे, उन्होंने सारा पैसा दे दिया। लेकिन कुछ शेयर होल्डर ऐसे थे, उसमें से 2000 5000 शेयर होल्डर ऐसे थे जिन्होंने पैसा नहीं दिया। अब कंपनी क्या करती है, उन्होंने पहले एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, फर्स्ट कॉल तक का पैसा दे दिया। सपोज ये पैसे मिलाकर उसने 7 रुपीज़ दे दिए 7 रुपीज़ दे दिए। लेकिन जब जो थर्ड फाइनल कॉल था उसके उन्होंने 3 रुपीज़ नहीं दिए, उन्होंने 3 रुपीज़ नहीं दिए इन शेयर होल्डर ने। अब कंपनी क्या करती है, जब ये 3 रुपीज़ नहीं देती है तो बार बार नोटिस देती है कि आपको फाइनल कॉल का भी पैसा देना है। ऐसा नहीं है कि आपने 7 रुपीज़ दे दिए हैं और आप अपने घर बैठ जाओ, आपको फाइनल कॉल का भी पैसा देना है। लेकिन क्या होता है, वो नहीं देते हैं, नखरे करते हैं। तो कंपनी 2-3 बार तो नोटिस देती है, फिर चौथी बार उसको गुस्सा आ जाता है और वो क्या करती है, जो उन्होंने पहले के 7 रुपये हैं वो फॉरफीट कर लेती है, अपने पास रख लेती है। वो शेयर भी अपने पास रख लेती है और वो पैसा भी अपने पास रख लेती है और उनको बोलती है अब आप हमारे शेयर होल्डर नहीं रहे। अब जब वो उन्होंने 7 रुपये अपने पास रख लिए, लेकिन जो 5000 शेयर हैं उसके उन्हें चाहिए तो पूरे ही रुपए ना, पूरे ही रुपए चाहिए ना। अब कंपनी क्या करेगी, अब कंपनी जो उसने 2 या 5000 शेयर जो अपने पास रख लिए हैं और उनका 7 रुपये भी ऑलरेडी मिल चुके हैं, इन्हें कंपनी री इशू करेगी। फॉरफीट करना मतलब जब्त करना। जैसे हमारे पास कोई आया और उसने बोला कि मुझे आप 5 लाख रुपए दे दो। 5 लाख रुपए के बदले उसने अपने जो शॉप है उसके पेपर्स ला कर रख दिए, बोला कि ये हमारे शॉप के पेपर्स हैं, आप 5 लाख दे दो, हम आपको थोड़े टाइम बाद दे देंगे। लेकिन जब वो पैसे नहीं देते हैं तो क्या करते हैं, जो उनकी शॉप है वो जब्त कर ली जाती है, फॉरफीट कर ली जाती है। उसी तरह से शेयर का होता है कि यदि शेयर का पैसा नहीं दिया है, बचे हुए कॉल का पैसा, तो जो पुराना पैसा दिया हुआ है उसे जब्त कर लिया जाता है। अब 7 रुपये में उसे जब्त कर लिया। अब कंपनी को तो पूरा पैसा चाहिए ना, तो कंपनी क्या करेगी, जो जब्त किए हुए शेयर हैं उन्हें री इशू कर देगी, तो यहाँ पर जब फॉरफिटेड शेयर को री इशू किया जाता है तो ऐसी स्थिति में कंपनी क्या करती है, डिस्काउंट पर री इशू करती है, क्योंकि उसे 7 रुपये तो ऑलरेडी मिल गए हैं, है ना। शेयर का प्राइस था 10 रुपीज़, 7 रुपये मिल गए हैं, तो अब वो उसका मन वो 6 रुपये रखे, क्योंकि फायदा तो उसको तब भी है ना। 3 रुपये फाइनल कॉल का मिलेगा, 3 रुपये उसको ज़्यादा ही मिलेगा,
ज्यादा ही मिलेगा ना, तो यहां पर इसे कहा जाता है शेयर इशूड एट डिस्काउंट, क्योंकि उसने जो शेयर जब्त किए थे उन्हें वो रीइशू कर रही है। 7 रुपए उसके पास ऑलरेडी हैं, 3 रुपए की कमी के कारण वो जब्त कर लिए गए थे, फॉरफिट कर लिए गए थे। अब जो फिर से वो रीइशू करेगी तो वो जो 10 रुपीज का शेयर है वो 6 रुपीज में कर देगी, तो खरीदने वाले को फायदा है और कंपनी को भी फायदा है। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास ऑलरेडी 7 रुपीज हैं उन शेयर के, 3 रुपए तो मिलेंगे ही फाइनल कॉल के और 3 रुपए से और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। समझ में आ गई ना बात? तो इसे कहते हैं शेयर इशूड एट डिस्काउंट। क्लियर? अब इसमें एंट्री कैसे होती है? देखिए ये एंट्री लिखी हुई है, मैंने डायरेक्ट लिख दी। पहली एंट्री सेम है, एप्लीकेशन पे जब पैसा मांगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकंड एंट्री भी वही है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट लिखना, इसको मत देखो, मैं जो बोल रही हूँ वो सुनो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर जो मेन काम आता है वो अलॉटमेंट पर आता है। अलॉटमेंट पर ही हम डिस्काउंट जो देते हैं वो अलॉटमेंट पे ही देते हैं, एप्लीकेशन पे तो पूरा पैसा ले लेते हैं। डिस्काउंट जो हमने दिया तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम में कहाँ लिखते थे? नीचे लिखते थे, क्रेडिट में, अलॉटमेंट की एंट्री के क्रेडिट में लिखते थे, लेकिन यहाँ पर अलॉटमेंट की एंट्री के डेबिट में लिखेंगे और फिर जो नेक्स्ट एंट्री है वो सेम होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आपने अभी प्रीमियम वाला समझा था तो उसमें आपने देखा था ना कि टू सिक्योरिटी प्रीमियम लिखते थे, फिर नेक्स्ट एंट्री में प्रीमियम का कोई जिक्र नहीं करते थे। ठीक ऐसे ही यहाँ पर होता है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट करते हैं, नेक्स्ट एंट्री में उसको नहीं लिखते। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे? तो देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको बताए हैं, जैसे फाइन आर्ट्स लिमिटेड इशू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन 10,000 शेयर 10 ईच, डिस्काउंट है 10%, पेबल एट 4 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट एंड 2 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो देखो बच्चों, इसमें वैसे तो बहुत रेयरली होता है कि डिस्काउंट पर इशू किए जाएं और लमसम पैसा ले लिया जाए। ठीक है, यदि लमसम पैसा लेते हैं तो इसमें भी सेम वही कंडीशन बनती है, आपको पूरी एंट्री करने की नीड नहीं रहती है। एक ही एंट्री में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर लिख देंगे ऊपर वाली में, लेकिन ऐसा होगा नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं है उसका। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन जरूर बन के आएंगे कि जिसमें आपको डिस्काउंट पर अलॉटमेंट में सेटलमेंट करना है। तो ठीक है ना, तो देखो इसका जो क्वेश्चन बन रहा है, तो देखो इस क्वेश्चन को यदि हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? पहली एंट्री इसकी सेम वैसी बनेगी जो एप्लीकेशन की बनती है। ठीक है ना, आप क्वेश्चन देख रहे हैं ना, पहली एंट्री इसकी सेम वैसी बनेगी जो एप्लीकेशन की बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्लियर? कितना मांग रहे हैं एप्लीकेशन पे? एप्लीकेशन पे मांग रहे हैं 4 और शेयर का प्राइस है 10,000, 40,000, 40,000। दिख रहा है? गड़बड़ तो नहीं हो रहा? ठीक है, वो 40,000 लिखा हुआ है। क्लियर? इसके बाद है सेकेंड एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 40,000, 40,000। यहां तक भी क्लियर है? क्लियर है ना? इसके बाद क्या है, अब जो है अलॉटमेंट पे वो 3 है, तो ध्यान से देखो 10 रुपीज क्या है शेयर का प्राइस है, डिस्काउंट मतलब 9 पर इशू किए हैं, ध्यान रखना। तो अब यहां पर 4, 3, 2, ठीक है, मतलब 4, 5, 6, 7, 8, 9 रुपीज लिखा है ना, मतलब यहां पर 4 रुपीज अलॉटमेंट पे लेने थे लेकिन 3 ही ले रहे हैं क्योंकि डिस्काउंट पर इशू किए हैं। हो रहा है ये 4, 5, 6, 7, 8, 9 रुपीज ही हो रहे हैं, लेने कितने थे 10 पर इशू ही उन्होंने डिस्काउंट पे किए हैं। तो अब जो यहां पर मैं एंट्री करूंगी उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट शेयर इशूड एट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो अब यहां पर कितने का प्राइस है? 3 है, 1 डिस्काउंट है, तो यहां पर 10,000 इंटू 3 30,000, 1 डिस्काउंट है 10,000 और यहां पर 40,000। इस तरह से एंट्री बनेगी, समझ में आ गई ना? इस तरह से एंट्री बनेगी और नेक्स्ट एंट्री बिल्कुल सिंपल बनेगी।
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब यहां पर कितना अमाउंट लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे 30,000 क्योंकि डिस्काउंट पर इशू हुआ है, तो यहां पर 30,000 लिखेंगे। यदि प्रीमियम का होता तो क्या लिखते, जो प्रीमियम नीचे है तो टोटल लिखते हैं, लेकिन यहां पर डिस्काउंट पर इशू हुआ है इसलिए 30,000 लिखेंगे। क्लियर हुआ। इसी तरह का देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, सुमित मशीन लिमिटेड इशू 50,000 शेयर 100 ईच, डिस्काउंट 5%, शेयर वर पेबल 25, एप्लीकेशन 40, अलॉटमेंट 30, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड मनी वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फाइनल कॉल 400 शेयर, द डिस्काउंट वॉज एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। तो देखो यहां पर इस लाइन को यदि छोड़ दिया जाए, क्योंकि अभी हम सिर्फ डिस्काउंट की एंट्री समझ रहे हैं, आगे जब आपको कॉल इन अरियर की भी एंट्री बताऊंगी उसके साथ, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिस्काउंट के क्वेश्चन आएंगे, या ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको प्रीमियम के या पार के क्वेश्चन आएंगे, कोई भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्काउंट में क्या एंट्री बननी है। अब डिस्काउंट के साथ कॉल इन अरियर की भी एंट्री मैं आपको आगे समझाऊंगी, क्योंकि अभी हम डिस्काउंट का ही समझ रहे हैं तो हमें उसी के बारे में समझना है। तो इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिएगा। एक और क्वेश्चन है, आरुषि कंप्यूटर इशूड 10,000 इक्विटी शेयर 100 ईच, 10% डिस्काउंट, नेट अमाउंट एज फॉलो, एप्लीकेशन 20। ठीक है, अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फिर देखो इसमें भी वही हो गया है कि आपके फॉरफिट की एंट्री आ गई है, तो आपको सिर्फ डिस्काउंट पर ध्यान देना है। अभी इन चीजों के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, फिर हम पूरे कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाय बाय।